अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में फिर एक बार हाज़िर हूँ। जिससे वादा करा था अल्हम्दुलिल्लाह उस वादा पूरा करने के लिए अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाई और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि जो कमेंट ज़्यादा मेरे पास आए हैं उन कमेंट के हिसाब से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो मौजू लिया है वो लिया है हमने पित्ती की पथरी, क्योंकि 80% पित्ते के अंदर लोगों की पथरी है, फैटी लीवर है। और फैटी लीवर ज़्यादातर लोगों को होता है और वो महीनों महीनों यहाँ तक कि सालों इलाज कराने के बाद भी फैटी लीवर जाता नहीं है। बहुत सारे मसले कर लिए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट, देसी भी, डॉक्टर के भी और होम्योपैथिक के भी करा लिए, मगर वो फैटी लीवर जाने को तैयार ही नहीं है। अब इसमें कहीं ना कहीं तो कोई कमी है कि जो फैटी लीवर ठीक नहीं हो रहा। तो फैटी लीवर क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये क्यों, इससे नुकसान क्या क्या हैं और ये ठीक कैसे होता है, इस सारे बारे में, सारी परेशानियों के बारे में आपसे बात करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें। तो पित्ती की पथरी, देखो भाई, असल में बात यह है कि पित्ती की पथरी आज के ज़माने में हर दूसरे आदमी के है, यानी कि 80% लोगों के पित्ते पथरी है। और वो जब पित्ती पथरी का नाम आता है तो वो डर जाते हैं कि भाई ऑपरेशन करा के पित्ता निकालना पड़ेगा, फिर सारी उम्र हाजमे की खराबी, देखभाल खाना, इससे वो जूझते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि पित्ती पथरी का इलाज नहीं है। पित्ती पथरी का इलाज है, मगर इलाज कब है, जब आप परहेज़ करोगे। तो मैं टोट के नहीं देता, उसमें परहेज़ भी बताता हूँ, दवा भी बताता हूँ। और देखो, जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे फ़ायदा नहीं होगा। आप हमारे तरफ से दवाई एक दिन ना खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप परहेज़ तोड़ देंगे तो उसके अंदर सारा मसला, सारी दवाई ज़ाया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम ज़्यादा खा रहे हैं उस चीज़ का ज़्यादा असर होता है, और जो चीज़ कम खा रहे हैं उसका असर कम होता है। और दोनों मिला के खाएँ तो उसका असर ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कि आप देख लें कि लोग दावा करते हैं कि 15 दिन में पित्ती की पथरी निकाल देंगे, 1 महीने पित्ती की पथरी निकाल देंगे, या 3 दिन में पथरी निकाल देंगे। तो वो दावा करते तो हैं और दवा देते भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा भी होता है। पित्ती पथरी बहुत से लोगों की निकल भी जाती है, मगर शर्त क्या है? शर्त वही परहेज़ कि देख लो, अगर आप, हम दवा खाते हैं 1 से 2 ग्राम और ग़िज़ा खाते हैं हम 250 से 300 ग्राम। तो ये समझ लें आप कि 300 ग्राम, 250 ग्राम, जब 1 किलो तक हम वो खाते हैं ग़िज़ा, तो उसका असर ज़्यादा होता है निस्बत दवा के। तो जैसे आपने दवा इस्तेमाल कर रहे हैं जिस मिजाज की, उसी मिजाज की आप जो है ग़िज़ा भी इस्तेमाल करें, तो ये पित्ती पथरी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और अगर आप इसी तरह से रहें, थोड़ा सा देखभाल खाएँ और थोड़ा सा परहेज़ भी करें, तो ये पित्ती पथरी या फैटी लीवर कभी नहीं होता। तो फैटी लीवर क्यों होता है? फैटी लीवर के जो अक़साम है, 3 हैं। फैटी लीवर अक्सर सर्दी से भी होता है, तरी से। फैटी लीवर गर्मी से भी हो जाता है, जब ज़्यादा शदीद गर्मी होती है। और फैटी लीवर खुश्की से भी होता है, जब जिस्म के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ जाती है। तो असल में बात क्या है कि ये होता कैसे कैसे है? जब जिस्म में तरी होती है तो लीवर फूल जाता है। तो लीवर फूलने का क्या होता है कि जब हम उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसके अंदर डॉक्टर कहते हैं कि फैटी लीवर हो गया, जबकि वो फैटी लीवर नहीं, लीवर बढ़ गया, फूल गया पानी के अंदर, इस वजह से वो फैटी लीवर दिखाते हैं। दूसरा मसला होता है खुश्की और सर्दी, यानी कि बिल्कुल खुश्क, तेज़ाबियत, बर्फ़ वाली सर्दी। तो इसके अंदर क्या होता है कि चर्बी जो होती है वो आके लीवर पे जमा होने लगती है, और खुश्की की, सर्दी खुश्की की वजह से वो चर्बी जम जाती है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं
तो इसमें क्या होता है, उसमें भी फैटी लीवर आता है, लीवर बढ़ा हुआ आता है। तो उसमें डॉक्टर कहता है कि जी लीवर आपका फैटी हो गया है, 1 ग्रेड में है या 2 ग्रेड में है। इसके बाद आता है तीसरा मसला कि उसके अंदर भी फैटी लीवर होता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, मगर वहाँ क्या है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है। वहाँ गर्मी ज़्यादा होने की बाइस लीवर जो होता है वो फैल जाता है। जैसे गर्मी से चीज़ें फैल जाती हैं, इसी तरह लीवर जो है वो फैल जाता है गर्मी की बाइस, तो वो भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब वहाँ मेडिकल साइंस क्योंकि मिजाजों को नहीं मानती, इस वजह से फैटी लीवर ही बताएगी। वो यही नहीं बताएगी कि लीवर फूल गया या फैल गया या सिकुड़ गया, तो वो फैटी लीवर ही बताएगी। तो इसका तीनों का अक़साम का इलाज अलग अलग है। अभी मैं बात करूँगा सिर्फ एक ही फैटी लीवर पर, जो सर्दी और खुश्की से होता है, जिसके बाइस पित्ते के अंदर पथरी होती है। तो ये मसला क्या है कि जब आदमी के अंदर ठंडी चीज़ आदमी इस्तेमाल करता है, बादी चीज़ें इस्तेमाल करता है, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, पालक, करेले, चने की दाल, कीमा, बड़े का कीमा, बड़े का गोश्त, तला भुना जब इस्तेमाल करता है तो चर्बी रुकनी चालू हो जाती है। और उसके ऊपर क्या होता है कि फिर लोग बात ठंडा पानी पीते हैं, और ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, कि भाई कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो ये चीज़ हज़म हो जाएगी। ये सरासर बेवकूफ़ी है। हमेशा याद रखना, ठंडा पानी पीने वाले का पेट बहुत भार होगा, और ये समझ लें कि जिसका पेट बड़ा है उसका 100% फैटी लीवर है। तो इसके अंदर अब बात करते हैं पित्ते की। तो क्या होता है, पित्ते के अंदर सफरा भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। पित्ते में जहर नहीं होता, वो सफरा भरा हुआ होता है। तो जब सर्दी खुश्की के बाइस जब चर्बी जमने लगती है तो पित्ते के अंदर पानी भरा हुआ जमने लगता है। इस तरह का, जिस तरह के हम फ्रिज के अंदर कोई पानी रख दें जमने के लिए फ्रीजर में, और वो कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा जमने लगता है, इसी तरह पित्ते के अंदर भरा हुआ पानी जमने लगता है सर्दी खुश्की के बाइस। उससे कहते हैं कि फैटी लीवर हो गया या पित्ते पथरी हो गई। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ हमें लीवर को गर्मी देनी है, बादी चीज़ें सारी छोड़ देनी है, और गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो जब हम ये इस्तेमाल करेंगे और साथ में दवा खाएंगे तो इंशाल्लाह पित्ते की पथरी, फैटी लीवर, आपका मेटाबॉलिज्म, कब्ज़ की शिकायत, गैस बनने की शिकायत, पेट फूलने की शिकायत, ये सारा मसला हमेशा हमेशा के लिए इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं अब आप के नुस्खे के लिए। ये समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या बात बताई है, कैसे होती है पित्ते पथरी, क्या होती है। पित्ते के अंदर सफरा भरा हुआ होता है, वो सर्दी खुश्की के बाइस जम जाता है, और जम जाने के बाद वो किस्ट रूप ले लेता है, वो पथरी का रूप ले लेता है। हमेशा याद रखना कि पथरी जो होती है वो हमेशा, पत्थर जो होता है वो डूबता है पानी के अंदर, तैरता नहीं है। और पित्ते की पथरी हमेशा तैरती है। क्यों? क्योंकि सफरा है बना हुआ, जिसे बर्फ़ है, बर्फ़ भी ठोस हो जाता है जम के, मगर पानी के अंदर तैरता है, डूबता नहीं है। इसी तरह सफरा जो बना हुआ है वो जम गया है, वो उस पानी के अंदर ही, जो बचा हुआ पानी है उसके अंदर तैरती रहती है, और बाज़ औक़ात नलकी फंस जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब तो मसला ऑपरेशन का ही है, जबकि वहाँ भी दवाई के ज़रिए इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, दवा कौन सी लेनी है और ग़िज़ा कौन सी लेनी है। तो दवा इसके अंदर आप बता रहा हूँ, नोट कर लें आप। इसके अंदर आपको लेनी है 10 ग्राम, यानी कि 1 तोला सुरख राई लेनी है, जो अचार में डाली जाती है। 1 तोला सुरख राई है। 1 तोला अजवाइन है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। 1 तोला इसके अंदर तेज़पात है, जो भी घरों में आसानी से मिल जाता है हमारे। और इसमें 3 तोला गंधक आंवला सार है, शुद्ध पंसारी के यहाँ से खाने वाली गंधक मिल जाती है, आप वो इस्तेमाल कर लें उसमें। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके साथ इसके अंदर और क्या मिलाना है, इसके अंदर मिलानी है आपको 80 ग्राम सना के पत्ते। 80 ग्राम सना के पत्ते, खाली पत्ते पत्ते हो, उसमें तिनके, फूल और फली निकाल दें, सिर्फ खाली पत्ते हों। 80 ग्राम हो, वज़न कर लें। 80 ग्राम सना के पत्ते, उसमें 50 ग्राम सौंठ, सूखा हुआ अदरक। फिर उसके अंदर आपको डालना 30 ग्राम नौसादर, ठीकरी वाला, जो हंडिया वाला आता है वो। और इसके अंदर आपको 10 ग्राम डालनी है काली मिर्चें। ये नुस्खा अलग हो गया, वो नुस्खा अलग हो गया।
तो दोनों नुस्खों को बराबर मिकदार के अंदर, यानी कि 50 ग्राम ये नुस्खा ले लें, 50 ग्राम ये राई वाला ले लें, दोनों को मिला के बराबर मिकदार में मिला के रख लें और इसके आप 1000 mg कैप्सूल भर लें और सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल कराएं। और बेहतर तो ये होगा कि अगर आप इसे अर्क अजवाइन से इस्तेमाल कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अर्क अजवाइन से इस्तेमाल कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और इसमें खाने में आपको क्या लेना है, इसके अंदर खाने में आपको लेना है, जिससे अगर आप गोश्त खाने के शौकीन हैं तो उसके अंदर लौकी गोश्त है, शलजम गोश्त है, मसूर की दाल है, अंडा है, अंडे कोई भी तरीके से किसी भी तरह का मसला है अंडे का, वो आप सब ले सकते हैं। तो इसके अंदर गर्म चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप साथ में अजवाइन, पुदीना और तेज़पात का काढ़ा लें साथ में, तो पित्ते की पथरी से 3 दिन के अंदर, 3 दिन से और 1 महीना 15 दिन के अंदर छुटकारा मिल जाता है। और ये नुस्खा मैंने आपको वो दिया है जो मैं अपने क्लिनिक पे अपने पास लोगों को इस्तेमाल करा चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास मरीज़ आया हो और उसका मैंने इलाज करा हो और पित्ते की पथरी ना निकली हो। हाँ, किसी को ऐसा होता है कि किसी को 3 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में और किसी को 3 महीने में। जो लोग परहेज़ नहीं करते, परहेज़ लग के नहीं करते, तो उन्हें टाइम लगता है पित्ते की पथरी निकलने में। जो लोग परहेज़ करते हैं उनके 3 दिन से 3 महीने के अंदर कभी भी पित्ते की पथरी निकल जाती है। पित्ते की पथरी कभी भी पेशाब के ज़रिए, उल्टी के ज़रिए नहीं निकलती। पित्ते की पथरी जब भी निकलेगी इजाबत के ज़रिए निकलेगी। तो आप इसका ख्याल रखें, परहेज़ ज़रूरी है, ठंडा पानी ना पिएं और अपने लीवर को, जब तक आपका लीवर स्वस्थ नहीं होगा आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो मेरी आज की जानकारी शायद आपको पसंद आई हो और ये जानकारी अच्छी लगे और आपको फ़ायदा लगे तो आप फिर मुझे दुआओं में याद रखें। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।